सोनकच्छ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में दादी पोता पोती मिलन समारोह। पोता पोतियों ने गंगा जल से पखारे दादियों के पैर। खेलों में भी दादियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही पत्रकारों से मारपीट की घटना। अब सूरजपुर जिले में पत्रकारों को बंधक बनाकर मारपीट। पुलिस ने 2 दिन बाद किया आरोपियों को गिरफ्तार। कांकेर जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश की नाकाम। जवानों ने 3 आईईडी बम किए निष्क्रिय। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। बस्तर संभाग के घोर नक्सल क्षेत्र अंतागढ़ में पहली दफा राज्यपाल उइके ने की शिरकत। लोक निर्माण विभाग ने रातों रात बनवा दी सड़कें। सुरक्षा बलों ने भी झोंकी ताकत। और बलौदाबाजार जिले में ऑनलाइन लाखों की चपत का मामला। ड्राइवर ने मालिक को लगाई लाखों की चपत। यूट्यूब देखकर सीखा था ठगी का तरीका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमसागर राठौर। टीकमगढ़ जिले के डारगुबा में वंशकार समाज के द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और तिलक बंधन कर कार्यक्रम को शुरू किया गया। वही कार्यक्रम में काफी दूर दराज से वंशकार समाज के लोग शामिल हुए। वही समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वंशकार समाज को नशा छोड़कर शिक्षा की जरूरत है, जिससे समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि उमा भारती ने जो शराबबंदी को लेकर अभियान शुरू किया है, उसमें हमारे समाज का पूर्ण रूप से सहयोग है। नशा मुक्ति से समाज आगे बढ़ सकता है और शिक्षा में भी जागरूक हो सकता है। वही कार्यक्रम के आयोजक सुजान वर्मा ने कहा कि समाज में मृत्यु भोज भी बंद किया गया है। सभी लोगों ने निर्णय लिया कि मृत्यु भोज की जगह कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा, जिससे समाज में एक अच्छी शिक्षा जा सके और समाज जागृति की ओर अग्रसर हो सके। सोनकच्छ तहसील के जगदीशपुर ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में दादी पोते और पोती मेले का आयोजन रखा गया, जिसमें दादियों ने पोते पोतियों संग खेलकूद में हिस्सा लिया। वहीं विद्यालय के सहायक शिक्षक रविंद्रपाल सिंह तंबर ने बताया कि समाचार पत्र में एक घटना पढ़ने के बाद मेरा मन अत्यंत द्रवित हो गया था कि आजकल बच्चे अपने संस्कार खोते जा रहे हैं। फिर विचार आया कि क्यों ना विद्यालय में इस प्रकार के आयोजनों को रखा जाए, जिससे बच्चों में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान बना दे। ऐसा विचार आते ही हम गत 5 वर्षों से एक दिन का विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। इसमें बच्चे और दादा दादी खेलकूद के माध्यम से हिस्सा लेती हैं और बच्चे अपने दादियों के पैर धोकर पूजन कर परिक्रमा लगाते हैं। साथ ही उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करते हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन भी किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक राजीव सूर्यवंशी और विशेष अतिथि सोनकच्छ बीआरसी जीवन सिंह अंगोरिया और पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रावत थे। बहुत अच्छा लगा हमको और बबलू सर अच्छा है। हम सब दादी माँ हूँ, पोतिया है, सब आया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। 5 साल से कार्यक्रम कर दिया है और बहुत अच्छा लगा। और हमारा बबलू सर अच्छी शिक्षा दे बच्चा बच्ची को, और बच्चा बच्चे भी बहुत अच्छा शिक्षित आ रहे हैं। आपका नाम? शांता भाई। ये वर्ष 2016-17 में एक मैंने खबर पढ़ी थी जो बहुत ही दुख भरी थी। उसको देखकर ये सोचा कि जो भी जितने भी बच्चे जो रहते हैं, ये बच्चे संस्कारवान यदि नहीं रहेंगे तो इसी तरह की परिस्थितियाँ आती रहेगी। तो मैंने इनमें संस्कार डालने हेतु ये दादी पोती मेला का आयोजन करना शुरू करा है। ये लगातार 5वां। और परिवारजनों की दादी दादाओं की अपनी इज्जत कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें और इसको आगे अपने संस्कृति में शामिल कर सके, इसका बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त दादियों को, जनप्रतिनिधियों को एवं स्टाफ और प्यारे बच्चों को सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि वो आगामी समय में भी इस तरीके के प्रयास करते रहें। बिजावर नगर में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान महायज्ञ का 8 दिवसीय आयोजन नगर की जैन धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव को जनसंत विरंजन सागर महाराज के सानिध्य में बीती 16 फरवरी से 23 फरवरी तक चलाया जा रहा है। वही सिद्ध चक्र विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के 6वें दिन दिग्विजय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल जैन धर्मशाला में पहुंचकर महाआरती के साथ संपन्न हुई। इसके साथ ही दिग्विजय यात्रा में सकल दिगंबर जैन समाज के बच्चों, बुजुर्गों सहित महिलाओं ने नाचते गाते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
वहीं शहर में निकली इस दिग्विजय शोभा यात्रा में बाजे गाजे के साथ हाथी और रथ पर सवार होकर विभिन्न स्वरूपों के साथ इंद्राणियों की झांकियां निकाली गई। देख रहे हैं हम कि पूरे देश पर, पूरे विश्व पर आपदा विपदा आई हुई है, महामारी जैसा दौरा गुजर रहा है और आए दिन देश पर कोई ना कोई विपदाएं आती हैं। तो इस प्राणी मात्र की शांति के लिए ये विश्व शांति महायज्ञ, जिसको सिद्ध चक्र विधान भी कहते हैं, और ये अनुष्ठान प्राणी मात्र के लिए किया जा रहा है कि पूरे विश्व में प्राणियों में शांति हो, प्राणियों में शांति की भावना हो, मित्रता हो, वात्सल्य हो, प्रेम एक दूसरे में हो। इस भावनाओं से यह अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है। सिंगरौली स्थित एनटीपीसी विंध्याचल की सभी यूनिट ने लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन किया है। बता दें कि एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक मुनीश जौहरी के मार्गदर्शन में एनटीपीसी विंध्याचल की 13 यूनिट ने केंद्र सरकार के दिए गए निर्देश कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अपना पूरा कार्य किया, जिनमें शासकीय महाविद्यालय बेड़न में अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत महाविद्यालय के छात्रों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए वाटर एटीएम का उद्घाटन सिंगरौली विधायक रामलल्लू वेस के हाथों कराया गया। वहीं बेड़न महाविद्यालय छात्रों को मामूली दर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही एनटीपीसी विंध्याचल ने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बेड़न में कंप्यूटर लैब का अतिरिक्त कक्ष और कंप्यूटर उपलब्ध कराया। वहीं एनटीपीसी विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक मुनीश जौहरी ने बताया कि एनटीपीसी विंध्याचल की सभी 13 यूनिटों में एफजीडी लगाया जा चुका है, जो देश की ऊर्जा संयंत्रों में देश का पहला एफजीडी प्लांट है। साथ ही एनटीपीसी विंध्याचल मध्य प्रदेश में वन विकास निगम के सहयोग से 60,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि जल्द ही शुरू किया जाएगा। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य में पत्रकारों से मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ माफिया और धान खरीदी केंद्र के प्रबंधकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो पत्रकार इनका काला चिट्ठा खोलने की कोशिश करते हैं, ये लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं और बंधक बनाकर जमकर मारपीट की जाती है। बता दें कि ऐसा एक मामला राज्य के सूरजपुर जिले से सामने आया है, जहां जिले में धान खरीदी केंद्र पर गिरते पानी में धान की रखरखाव की कवरेज करने गए पत्रकार चंद्र प्रकाश साहू से खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की और 2 घंटे तक पत्रकार को बंधक बनाकर रखा और साथ ही पत्रकार का कैमरा भी छीन लिया। और जब पीड़ित पत्रकार ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस द्वारा भी 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब पुलिस ने 2 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का सिर्फ आश्वासन दे रही है। कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ये कानून लागू नहीं कर पा रही है, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। धान की स्टोरी करने गया था कि बारिश हो रही थी, पूरे दिन भर जो है बारिश हो रही थी, मौसम मिजाज ठीक नहीं था और धान जो है पानी में भीग रहा था। भीगते हुए तो मैंने मेरे एक सहयोगी थे सुभाष गुप्ता के साथ मैं रिपोर्टिंग करने गया था, धान भीग रहा था उसका, और मैं वहाँ पर जाके अपना वीडियो बनाता हूँ। मैं करीब 4 बजे तक, 3:30 में समथिंग 3 बजे हम लोग 4 बजे लगभग 4 बज चुका था, वीडियो बन चुका था हमारा। और वीडियो बन के हम स्टेज जो था, धान जो स्टेज ऊपर रखते हैं और छत पर बैठे अलग बैठ के तो वीडियो बना खत्म किया जाता है समाचार को। फिर वहाँ से नीचे कुछ अज्ञात लोग आए। शाम को 16 तारीख के चंद्र प्रकाश जो है गया था कृषि उपज मंडी में। उसका कहना है कि मैं कुछ कवरेज करने के लिए आया था, तो वहाँ का जो प्रबंधक है मोहन राजवाड़े अपने साथियों के साथ उसके साथ मारपीट किया। ग्रहण करते ही जो हमने 36 वादे किए थे, 36 वादों में पहला वादा किसानों का कर्जा माफ, शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर पहला हस्ताक्षर दस्तखत किया और इन 2 वर्षों में 36 वादों में हमारी सरकार ने 24 से अधिक वादे पूरा किए। अंबिकापुर में एनएसयूआई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध किया। वही जिला अध्यक्ष सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने झूठे वादे और सपना दिखाकर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन अब महंगाई के बोझ तले आम जनता को मारने में लगी हुई है। साथ ही अध्यक्ष सिंह ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था और आज लगभग 850 के करीब मिल रहा है
और पेट्रोल 71 रुपए था जो कि आज 90 से ऊपर है। वही डीजल 58 था जो कि आज 88 रुपए हो गया है। उनका कहना है कि रसोई गैस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का उपयोग और आम जनता के लिए पेट्रोल की महंगाई से जनता की हालत खराब करके रख दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अडानी अंबानी को देश की धरोहरों को सरकार बेच रही है। वहीं निजीकरण से देश में महंगाई और बढ़ने की संभावना है। ये जो गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है उससे पूरी देश की जनता परेशान है और इसी के साथ हम सबों ने ये मांग की है कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी दामों में गिरावट लाए। आए दिन जो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के और एलपीजी सिलेंडर के। कांकेर जिले के अंतागढ़ में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मुख्य मार्ग पर 3 आईईडी बम प्लांट किए थे, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सुरक्षित बरामद करने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया है। दरअसल जिले के ध्रुव नक्सल प्रभावित अमापेड़ा बोड़ा गांव मार्ग में नक्सलियों के आईईडी प्लांट करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों ने बारीकी से इलाके में सर्च अभियान चलाया और 3 आईईडी बरामद कर उसे ब्लास्ट कर दिया। वहीं मौके से एक वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से इलाके में नक्सलियों की गतिविधि में तेजी देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से नक्सलियों ने मार्ग में 3 आईईडी प्लांट कर रखी थी, उससे साफ है कि नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और फेन नेशनल पार्क की तरफ बढ़ा है, जो कि हमारी सरहद से जो लगे हुए जिले हैं बालाघाट और मंडला, उनकी तरफ में ज़्यादा एक्टिविटी दिखी है और इसी वजह से लगातार वहाँ पे मुठभेड़ की भी सूचनाएं पिछले 3-4 महीने में मिली हैं, जिसमें नक्सली भी मारे गए हैं। हमारे एरिया में भी उनके आने की जो सूचना रहती है उसके ऊपर हम लोगों ने लगातार एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशंस भी किए हैं। बस्तर संभाग के घोर नक्सल क्षेत्र अंतागढ़ में पहली दफा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिरकत की। यहाँ उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक धार्मिक महत्व के प्रतीकों का सम्मान करते हुए उइका गोत्र के इष्ट देव देवताओं सहित क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और आदिवासी संस्कृति को करीब से जाना। बता दें कि बस्तर संभाग के घोर नक्सल क्षेत्र अंतागढ़ में राज्यपाल सड़क मार्ग से आई थी, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले पिछले एक हफ्ते से हरकत में था। यही वजह है कि जिस सड़क से राज्यपाल का काफिला आया, उस सड़क का लोक निर्माण विभाग सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों ने 2-4 दिन में ही कायाकल्प कर दिया और वहीं ग्रामीण इसकी मांग सालों से करते आ रहे हैं और कई दफा ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों की आंखें राज्यपाल के आने से पहले खुली। और वहीं राज्यपाल उइके ने कहा कि उन्हें इस क्षेत्र के लोगों ने उइका गोत्र के विषय में बताया गया था, इसमें आज शामिल होकर खुशी का अनुभव हो रहा है। राज्यपाल ने बताया कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि बस्तर में लोगों ने आज भी अपनी सामाजिक संस्कृति को संजोए रखा है। मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण जल्द ही हो। ये क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में जुड़कर अपने समाज और परिवार को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी बीते 2 सालों से शून्यता का दंश झेल रही है, लेकिन प्रभारियों के फेरबदल के बाद अब एक बार फिर प्रदेश में भाजपा विपक्ष की अहम भूमिका में नजर आने लगी। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सरकार पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 2 साल में महिला और युवतियों से हुई उत्पीड़न के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब सदन में हंगामा करने की तैयारी में है। इसी को लेकर अंबिकापुर के गांधी चौक में भी भाजपा महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान महिला मोर्चा ने बलरामपुर की घटना का विरोध कर भूपेश सरकार की जमकर आलोचना की और महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि बलरामपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना सहित प्रदेश में अन्य वारदातों का सरकार को जिम्मेदार बताया और महिला मोर्चा ने सरकार से वारदातों पर शिकंजा कसने की मांग की। हमारे बलरामपुर की घटना ही देख लीजिए, और हमारे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो हैं और अनलीगल बयानबाजी करते हैं कि छोटी मोटी घटना है। आज इस स्थिति में हम सब महिलाएं असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज ये स्थिति हुई है कि हम लोग आज धरना प्रदर्शन में उतर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में आज हमारे सरगुजा जिला में महिला उत्पीड़न, हमारे माँ बहनों के साथ हो रहे बलात्कार जैसे दुष्कर्म 56 प्रकरण दर्ज हुआ है। बहुत से प्रकरण तो वहाँ थाने में जाने पर दर्ज भी नहीं होता है, ऊपर से फोन आ जाता है, दर्ज नहीं करते हैं। वो दर्ज संख्या उतनी है
और जितने भी अभी मैं जो बताई हमारे यहाँ बलरामपुर में सबसे ज़्यादा ये घटना हुई है नाबालिगों के साथ। तो ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में हो रहा है। नाबालिग हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रही है, उत्पीड़न हो रही है, अत्याचार हो रही है। ये तो बहुत घिनौना है। यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ के कांग्रेस सरकार के जो मंत्रीगण है, कैबिनेट में बैठे हुए घिनौना बयान दे रहे हैं, शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, महिलाओं का मैंने राय जाना है। इसके बाद ही हम लोग ने ये आंदोलन करने का प्रण किया। जब अत्याचार अति हो गया है तभी हम लोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बजट की जानकारी देते हुए 1 मार्च को बजट पेश करने की जानकारी दी है, जहां प्रदेश के मुख्य भूपेश बघेल इस बजट को पेश करेंगे। इसके बाद 2 और 3 मार्च को इस पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि 22 मार्च सोमवार से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जिसके बाद बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। और उस पर चर्चा होगी 25 और 26 फरवरी को। दूसरे दिन निधन उल्लेख के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी। अभी तक हम लोगों को 4 दिवंगत नेताओं की सूचना मिली है, उनका निधन उल्लेख होगा। 23 फरवरी को तिथि अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन होगा और उसमें 23 और 24 2 दिन चर्चा निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। बलौदाबाजार जिले में ऑनलाइन लाखों की चपत लगाने का मामला सामने आया है, जहां एक ड्राइवर ने शातिर तरीके से अपने ही मालिक को लाखों की चपत लगाई है। दरअसल बलौदाबाजार निवासी रमेश मिश्रा ने 7 जनवरी को थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके HDFC बैंक के खाते से अज्ञात व्यक्ति ने 3,30,000 रुपए निकाल लिए हैं। उसने अपना कार्ड डिटेल और किसी भी प्रकार की OTP साझा नहीं की है। इसके बावजूद ये घटना हुई है, तो शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया और जांच में पाया गया कि उसके खाते में और भी आहरण किया गया है। इस तरह रमेश मिश्रा खाते से अज्ञात आरोपी ने छल पूर्वक माल 6,54,694 का आहरण कर ठगी की थी। लेकिन जब कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो मालिक के होश उड़ गए, क्योंकि आरोपी उनका भरोसेमंद ड्राइवर था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कब्जे से मोबाइल, नकदी, बाइक जब्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी ने YouTube से ठगी करने का तरीका सीखा और जब रमेश मिश्रा अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़कर गया तो उसी दौरान आरोपी ने उनके कार्ड की डिटेल इस्तेमाल कर OTP से अपने फोन पर एयरटेल मनी का अकाउंट बना दिया। उसके बाद आरोपी मौका पाकर अकाउंट से प्रार्थी के मोबाइल पर OTP मंगाकर रकम निकाल लेता था और OTP डिलीट कर देता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।